सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो है उनकी गाड़ी। बहुत ही हसीन नज़ारा होता है यहाँ से कराची का। किसी भी बादशाह या शहजादों से कम की गाड़ी जो है ना लग नहीं रही। सबसे पहले जो वो नोट उस टाइम पे बनाए गए ये वो यहाँ पर रखे गए हैं। बहुत ही बेहतरीन किस्म के अपने वक्त के अगर आप देखे जाएं तो यहाँ पे इनके शूज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। भाई आज फर्स्ट टाइम हम कायद-ए-आज़म के मज़ार पे गाड़ी लेके अंदर आ गए और बड़ा ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस कर रहा हूँ आज मैं। तो चल के वीडियो स्टार्ट करते हैं। कायद-ए-आज़म का मज़ार आपको डिटेल में दिखाते हैं, तो आओ मेरे नाल। आ गए हैं कायद-ए-आज़म के मज़ार के अंदर और हमारे मेहमान भी आ गए हैं, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे मेहमान हमारे आ चुके हैं। अब मेहमानों से हम पहले मिलते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। सारी डिटेल तो मुकीम भाई हमारे साथ हैं, हम सब बताएंगे मिलके इंशाल्लाह। कैसे हैं आप जी? खैरियत से हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आप ठीक हैं? अच्छा जी, हमारे साथ नवाब ऑफ जूनागढ़ मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसा लगा आपको यहाँ पर आज आकर, और अपने कुछ तासुरात हमें बताएं, और ये कितनी एक्टिविटीज़ हैं जूनागढ़ के हवाले से, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए प्लीज़। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, इट वाज फिनोमिनल एवरीथिंग। माशाल्लाह जवानों ने बहुत अच्छा यहाँ पे हम लोग को वेलकम किया। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि बानी कायद की और हमारे परदादा हजूर की एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है जिसके ऊपर इनके दस्तखत हैं। तो जूनागढ़ एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहब्बतों का और तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सब ने हमें सपोर्ट किया आज के विज़िट के अंदर और ताउन किया। जी आपका आने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपका जूनागढ़ हाउस उसको भी विज़िट करेंगे इंशाल्लाह। ज़रूर ज़रूर जी, मोस्ट वेलकम। इट्स गोइंग टू बी एन ऑनर फॉर अस। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह बहुत ही हसीन नज़ारा होता है यहाँ से कराची का। और इस टाइम पे जो ये असर और मगरिब का जो वक्त होता है ना, ये एक बहुत ही अहम जगह है दुनिया भर से। और जो कराची जितने भी लोग आते हैं, सबसे पहले उनका आने का एक जगह होती है जहाँ पे वो आए और आके दुआ करें कायद-ए-आज़म साहब के लिए भी और हमारे मुल्क के लिए भी, और इसकी सफाई का ख्याल करें। और अभी हम आपको यहाँ से लेके चलते हैं नीचे म्यूज़ियम की तरफ और आपको दिखाते हैं कि म्यूज़ियम में यहाँ पे और कायद-ए-आज़म साहब के अलावा और यहाँ पे किन लोगों की जो हैं कब्रें यहाँ मौजूद हैं। म्यूज़ियम में और क्या चीज़ें रखी गई हैं, तो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। चलें अब हम आपको म्यूज़ियम की तरफ लेके जा रहे हैं, म्यूज़ियम की तरफ, और आपको दिखाते हैं म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें हैं। भाई हम अब आगे हैं म्यूज़ियम के अंदर, जो कि मैंने इससे पहले इतनी डिटेल में कभी नहीं बनाई, लेकिन मैंने कहा आपको अब की बार ज़रा हम ये दिखाते हैं। ये पीछे वो टेबल है जिस पर कायद-ए-आज़म अपने ऑफिस में काम किया करते थे। और अगर हम इससे आगे अगर हम थोड़ा सा बढ़ें तो ये उनका घर का, उनकी लाइब्रेरी का, सारी चीज़ों को जो है ना बड़ा सिक्योर करके यहाँ पे रखा गया है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको एक क्विक लुक यहाँ का एक दे देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो जाए। ये देखें, ये सारी वो तस्वीर हैं जो कि कायद-ए-आज़म की डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर यहाँ पे लगाई गई हैं। आगे अगर बढ़ते हैं हम यहाँ से, ये सारे वो लेटर्स हैं जो कायद-ए-आज़म को डिफरेंट जगहों से रिसीव हुए, और इनकी अपनी अपनी जो ख़ास जो लेटर्स है सारे, अगर मैं सब एक एक पढ़ने लगूँगा तो कुछ इसमें से काफ़ी सारे जो हैं वो धुंधले भी हो चुके हैं, लेकिन मैंने आपको दिखाते हुए जा रहा हूँ कि मेन जो यहाँ पर हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। और अगर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो ये है कायद-ए-आज़म साहब का बेडरूम का पूरा जो उनका सेट था, जहाँ उनको वो शूज़ रखने की जगह थी, शू रैक है उनका, उसके अलावा उनका बेड है, बेडरूम सेट है, उसके अलावा उनका ड्रेसिंग टेबल, सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ तस्वीर भी हैं यहाँ पे। और अगर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इनका डाइनिंग टेबल जो है कितने लोगों पर मुश्तमिल है, 12 लोगों पर मुश्तमिल ये डाइनिंग टेबल जो है ये इसके अंदर रखा गया है। फिर इसमें सबसे ख़ास चीज़ है इनके कपड़े। यहाँ पे देखिए
ये सारे कायदे आज़म के यहाँ पे शूज़ रखे गए हैं, बहुत ही बेहतरीन किस्म के अपने वक्त के। अगर आप देखे जाएँ तो यहाँ पे इनके शूज़ यहाँ पे मौजूद हैं, उनका नाइट सूट यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा जो वो कपड़े पहना करते थे वो यहाँ पर है, उनका 3 पीस सूट यहाँ पर है। और जो अपनी प्रैक्टिस करते थे लॉयर्स की, उसके हवाले से जो उनके यहाँ पे कपड़े सारे मौजूद हैं। ये इनका ब्लैक सिल्क एकेडमिक गाउन है, सही है, विद वाइट बटरफ्लाई। ये आप देख लें, ये पूरा इन्होंने अभी मैनेज करके रखा हुआ है। उनकी शर्ट्स, कुर्ते, उनकी टाइज, उनकी वॉच, शूज़, सब चीज़ें यहाँ मौजूद है। उनकी अम्ब्रेला रखी हुई है सामने। और जो मेन, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, वो है उनकी गाड़ी। ये आपको हम दिखाते हैं, ये रही। यहाँ पे इस कार की जो है वो डिटेल लिखी हुई है, सही है जी। मॉडल ये 1938 का जो है ये मॉडल है, और ये यूएसए मेड कार है, ठीक है जी। और ये है इसका इंजन नंबर भी यहाँ मेंशन है, और इसके अलावा सारी डिटेल जो है ऑफ वाइट कलर की ये है। राइट हैंड ड्राइव ये कार है, कायदे आज़म साहब की माशाल्लाह से बेहतरीन किस्म की गाड़ी है। किसी भी बादशाह या शहजादों से कम की गाड़ी जो है ना लग नहीं रही। और अगर हम यहाँ आते हैं तो ये जो गाड़ी है, ये कैटलिक कार जो इनकी नज़र आ रही है यहाँ पे, ये 19 मॉडल है 1947 का, और ये भी यूएसए मेड कार है और बेहतरीन किस्म की गाड़ी है माशाल्लाह से। ये भी, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बीच में इतनी बेहतर हालत में नहीं थी, फिर यहाँ की इंतज़ामिया ने इसको थोड़ा टेक केयर किया, 5-6 महीने के अरसे इनको पूरी जगह को दोबारा से रेनोवेट किया और पब्लिक के लिए खोल दिया। हम लोगों को, सबको जो कराची में रहते हैं या कराची से बाहर रहते हैं, सबको यहाँ पे आके डिटेल यहाँ की देखनी चाहिए, और दुनिया को भी दिखानी चाहिए कि हम लोगों ने अपनी चीज़ों को भी सही और मैनेज करके रखा हुआ है। ब्रिटिश इंडिया, the word of the government of the Pakistan, present by the Ministry of Finance, Government of Pakistan, 1 अप्रैल 1948। ये सबसे पहले जो वो नोट उस टाइम पे जो बनाए गए, ये वो यहाँ पर रखे गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान का देखें, सब इस पर लिखा हुआ है, और वहाँ भी मेंशन है सारी चीज़ें। तो अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, और बाहर जाके आपको कायदे के मज़ार का जो फ्रंट है वहाँ पे जाके हम इस वीडियो की एंडिंग करते हैं। आ जाइए। तो भाई, ये हमारा आज का जो प्रोग्राम है, जिसमें नवाब ऑफ जूनागढ़ यहाँ पर आए, ये हमारे सऊदी भाई के रेफरेंस से हकीम मुरसलीन फाउंडेशन के थ्रू जो है हमने यहाँ पे सारी जो कवरेज की, वरना ये जो इतनी डिटेल, इतनी बारीक जो सारी कवरेज होती है, ये नॉर्मली आप यहाँ पे आके नहीं कर सकते। इसके लिए आपको बहुत प्रोसेस से, बहुत सारी चीज़ों से, परमिशन से गुजरना पड़ता है, तो फिर आप यहाँ तक आते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी कार ड्राइव करके आराम से अंदर आए, और हमने आगे सारा ये प्रोग्राम शूट किया, और कुछ डिटेल्स आपको कायदे के मज़ार के बारे में आपको बताई भी इसके अंदर। बहुत अच्छा हो गया। हमारे हकीम मुरसलीन भाई जो हैं अब यहाँ से रवाना हो चुके हैं, और हम भी यहाँ से अब रवाना हो रहे हैं इंशाल्लाह। और बहुत सारी अच्छी वीडियोस लेके नई नई किस्म की आपके पास आते रहेंगे। वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, और कायदे के मज़ार जब भी आएँ और जब भी अपने मुल्क का जिक्र आए, अपने मुल्क के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा बुरी नज़रों से बचा के रखे, और हमारे मुल्क का परचम जो है वो हमेशा ऊँचा रहे। इसी दुआ के साथ इस वीडियो को यहाँ पर अख्ताम करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।